नमस्कार, आपके साथ मैं तबरेज आलम और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में लगातार यातायात से प्रभावित होकर आम जनता को जो समस्याएं हो रही थी, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीरता से नाराजगी दिखाते हुए उन अधिकारियों को पर भी नकेल कसी दी है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? आप लोग यदि साथ देंगे तो हम एक बेहतर यातायात आप लोगों को मुहैया कराने में सफल होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो सारे की सारे जो है मौन बैठे हुए हैं। जब भी 50% से कम आया तो चालक प्रचालक की कटौती कर लें, यही काम है खाली अधिकारियों का। और हम फिर कह रहे हैं कि हम परिवहन निगम के कर्मचारी अब कॉकरोच हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बैरिकेडिंग की गई है। भारत 19 एक्सप्रेस की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या ग्राउंड जीरो पर रियलिटी है, क्या कुछ अधिकारियों ने अपने आप को बचाते हुए किस तरीके से उल्टे और सीधे जवाब दिए हैं। आइए दिखाते हैं हम इस खास रिपोर्ट में आपको। आज हम राजधानी लखनऊ के कमता बस स्टेशन के पास मौजूद हैं। आप मेरे पीछे, सबसे अहम बात यह है कि आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में हर चौराहे तिराहे यानी ऐसे बड़े चौराहे और तिराहे जिन पर ट्रैफिक व्यवस्था यानी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ऐसा डाइवर्जन किया गया है कि अगर आपको एक रोड, छोटा सा रोड क्रॉस करना पड़ जाए, महज आप कह सकते हैं कि अगर आपको एक रोड की तरफ से दूसरे रोड की तरफ अगर छोटा सा काम भी पड़ जाए तो करीब आपको 1 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ सकता है। इतने हाई टेम्परेचर, कह सकते हैं कि 42 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी यहाँ की आवाम किस तरीके से यातायात प्रभावित होने के आधार पर यहाँ पर वो समस्या ऐसे टेम्परेचर में, ऐसी गर्मी में समस्याओं का सामना करती हुई नजर आ रही है। दरअसल हम आपको छोटी सी तस्वीर दिखाने वाले हैं कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बस स्टेशन अवध कमता बस स्टेशन है। बस स्टेशन यानी रोडवेज की आप बस भी निकलती हुई देख रहे हैं। ये बस निकलकर सीधा बाएं होते हुए रेजिडेंशियल एरिया से होते हुए सीधा बाहर बाईपास सेवा चली जाएगी। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी यात्री आने वाले हैं और आवागमन वाले जितने भी यात्री जिनको बस स्टेशन पर जाना चाहिए वो बस स्टेशन पर नहीं जा पाते हैं। दूसरी बात यह कि जिस बस को यहाँ से होते हुए सीधा बस स्टेशन के माध्यम से गोरखपुर, बाराबंकी ऐसे संबंधित पूर्वांचल मार्ग पर जाना चाहिए, आज वो रोडवेज की बसें रेजिडेंशियल एरिया जितना भी है पीछे से कह सकते हैं वहां से होकर सीधा बाईपास चली जाती है। यानी रोड के तरफ एक तरफ सारे यात्री खड़े हैं बस के इंतजार में, पसीना पोंछते हुए नजर आएंगे। इतने 42 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी लोग यात्रा करने के लिए मजबूर तो हैं, लेकिन कह रहे हैं कि शायद एक रोडवेज बस आ जाए। वहीं दूसरी तरफ डाइवर्जन ऐसा किया गया है कि एक तरफ से दूसरी तरफ रोडवेज बस बिल्कुल नहीं आ पा रही है, सीधे बसें पूरा घूमकर सीधा जाती है रेजिडेंशियल एरिया। वहीं दूसरी तरफ अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश भी हैं। दयाशंकर परिवहन मंत्री ने सीधा कह दिया कि कोई भी रोडवेज की बस रोड पर दिखनी नहीं चाहिए, अर्थात जाम लगाते हुए नहीं दिखनी चाहिए वरना खैर नहीं होगी। लेकिन अब डग्गा मार वाले इसी का फायदा उठाते हैं। अब डग्गा मार वाहन ऐसे अवैध जो लोग वाहन स्वामी अपने परमिट का उल्लंघन करते हैं, यानी कह सकते हैं कि व्हाइट नंबर की जो नेम प्लेट होती है वो टैक्सी भी नहीं है और वो प्राइवेट तरीके से पूरी तरीके से प्रबल होकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज की बसों को चूना लगाते हुए नजर आते हैं। दरअसल हम आपको इन तस्वीरों में दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यात्री अगर उसको एक तरफ से दूसरी तरफ आना पड़ रहा है तो काफी ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए आ रहा है। दूसरी तरफ आर्टिका कार जितनी भी हैं लगातार भरी जा रही हैं। डाइवर्जन ऐसा किया गया कि प्राइवेट पूरी तरीके से हावी हो गया और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को प्रतिदिन लाखों रुपए का चूना लग रहा है।
ये वो यात्री हैं जो बस के इंतजार में खड़े हैं और यहाँ पर बस ना आने के बाद सीधे प्राइवेट बसों और आर्टिका कार का सहारा लेते हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीरें और भी हम आपको दिखाएंगे कि जहां से जिस डाइवर्जन से सीधा रोडवेज बस को इधर आना चाहिए था, अब यही बसें रेजिडेंशियल एरिया होकर आती हैं। अगर वहीं रेजिडेंशियल एरिया से निकलने वाले किसी बूढ़े बुजुर्ग छोटे बच्चे के साथ रोडवेज बस का कोई भी आकस्मिक हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? आखिर ये डाइवर्जन ऐसा क्यों किया गया? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रवीना त्यागी का सीधा कहना है कि ऐसे सभी चौराहों पर डाइवर्जन कर दिया गया है जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था, लेकिन आम जनमानस इसी आज डाइवर्जन से परेशान नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि सड़कों पर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरीके का अवैध अतिक्रमण और अवैध बस स्टेशन जितने भी हैं बिल्कुल हटा लिए जाएं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजधानी लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रवीना त्यागी जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश हैं उन पर कैसे कड़ाई से पालन हो रहा है। सबसे पहले मैम, आपका भारत 19 एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उन पे हम लोग जो है लगातार प्रयासरत हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना छूटनी पाए। हम लोग तमाम हमने टीमें जो हैं वो तैनात करी हैं सभी तरह के जो उनके निर्देश हैं उनका अनुपालन कराने के लिए। इसके साथ ही सतत रूप से पूरे के पूरे शहर पर हम लोग CCTVs और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अगर हमें कमी दिखाई देती है तो उस पर तत्परता से कार्रवाई की जा सके। राजधानी में मुख्यतः देखा गया है कि पीक आवर्स में ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी नदारद नजर आती है। काफी ट्रैफिक जाम डाइवर्जन आप जब से आई है खास करके कुछ सुधार तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम पब्लिक का भी ये कहना है कि काफी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। देखिए, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों। एक महानगर होने के चलते गाड़ियों की संख्या, गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे संसाधन हैं सभी का बेहतर से बेहतर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर व्यवस्था दें। इसमें हमें लोगों से सहयोग की भी अपेक्षा है। बहुत ज़्यादा संख्या में जो है वो लोग वायलेशन करते हुए पाए जाते हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, बिना HSRP की गाड़ियाँ, इसके साथ ही रॉन्ग साइड पर चलना, तमाम तरीके के यातायात संबंधी उल्लंघन देखने के लिए भारी संख्या में हमें मिल रहे हैं। कुछ को नज़रअंदाज करते हुए भी हम लोग अगर कार्रवाई करते हैं तब भी भारी संख्या में जो है वो लोग हमें वायलेशन करते हुए मिलते हैं। तो आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध रहेगा सभी लोगों से कि बेहतर यातायात व्यवस्था लखनऊ शहर वासियों को देने में हमारा सहयोग करें। आप लखनऊ की बेहतर व्यवस्था को बनाने के आप काफी समय से भी हैं भी, और काफी चर्चा में रहता है कि जब से आप आई हैं काफी सुधार देखा गया है। तो आपके अकॉर्डिंग लखनऊ को किस मॉडल में देखना चाहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था ट्रैफिक मुक्त लखनऊ? देखिए, ट्रैफिक मुक्त लखनऊ होने के लिए सभी जो संबंधित विभाग हैं उनसे एक बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। तमाम जो जिस स्तर का सहयोग अब हमें मिलना प्रारंभ हुआ है उससे बेहतर आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही लोगों से ये हमारी उम्मीद है कि जो हमारे यातायात पुलिसकर्मी चौराहों पर तिराहों पर इतनी भीषण धूप में भी खड़े होकर के कार्रवाई कर रहे हैं, एक बेहतर सुचारू यातायात देने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं, तो कम से कम उनसे ठीक से पेश आएँ। बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि लोग चिल्लाहट में और गलत शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, तो इस तरह की चीज़ ना हो। आप लोग यदि साथ देंगे तो हम एक बेहतर यातायात आप लोगों को मुहैया कराने में सफल होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। हम लोग लगातार ट्रैफिक चलता रहे, कहीं भी बाधित ना हो। अगर किसी वजह से बाधित हो रहा है कि तो उसकी सूचना तत्काल हमारे ट्विटर के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाई जो कि हम लोग प्रयास भी अब कर रहे हैं। कहीं गाड़ी खराब होती है, कहीं पे जल भराव होता है, कुछ भी इस तरह की समस्या आती है आकस्मिक रूप से, तो आप लोगों को हम इन्फॉर्म करने का प्रयास। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई भी आपका समन्वय ऐसा हुआ जो खास करके अगर हम UP SRTC की बात कर लें, जिस तरीके से लखनऊ में ऐसे कुछ जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ पर अवैध डग्गा मार वाहन ज़्यादा है, खास करके बस स्टेशन के 1 किलोमीटर के एरिया में ज़्यादा होता है, हालांकि परिवहन निगम मुख्यालय के भी आदेश हैं, तो उस पर कुछ समन्वय हुआ क्या प्रबंध निदेशक MD से आपका? जी, हम लोग लगातार साथ में हम लोग कई बैठकें भी हुई हैं और हम लोग प्रयासरत हैं कि इस पर लगाम लगाएं। तो यहीं पर कुछ लोग हैं, भैया लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? इरशाद खान। कहाँ जा रहे भाई? बहराइच जाने के। यहाँ पर कैसे खड़े? सवारी के इंतजार। बस कौन सी बस का? बस यही रोडवेज की बस तो इधर से कोई आ ही नहीं रही है, बस अड्डा तो रोड के उस तरफ है। हाँ, वही अभी पानी लेने जा रहे थे भाई, अच्छा। पी के फिर वेटिंग करें। तो इसके साथ ही आप कहाँ जा रहे हो?
जरवल कस्बा तो किससे जाओगे, प्राइवेट या रोडवेज? प्राइवेट से। प्राइवेट से क्यों जाओगे? रोडवेज चली ना रही, क्यों, कौन कह रहा? बस अड्डा तो आपके सामने है ना। उधर नहीं जाती है ना, घाघरा घाट वाला पुल बंद है। अच्छा, इधर जाना है आपको? हाँ, जरवल कस्बा। अच्छा ठीक है। और भी भैया हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सैफ नाम। कैसे बैठे हैं यहाँ पर? बस का वेट कर रहे हैं। प्राइवेट बस का वेट कर रहे हैं या रोडवेज? प्राइवेट नहीं, रोडवेज भी नहीं है, दरअसल गांव के लिए आर्टिका वगैरह जाती है। अच्छा, आर्टिका से जाने के लिए बैठे हैं। कहाँ जाएंगे आर्टिका? मेदावल जाएगी। मेधावल जाएगी। लगभग कितना किराया होगा मेधावल का? मेदावल का यही होगा 300 के आसपास होगा। और रोडवेज का लगभग कितना किराया होता है? उतना ही उसका लगभग। तो ऐसा क्यों है, आप रोडवेज बस के नहीं जाते हैं और प्राइवेट से जाते हैं? रोडवेज जब हमको यहाँ पे खलीलाबाद छोड़ेगी, अच्छा, खलीलाबाद से फिर 100 रुपये लगते हैं वहाँ से जाने के लिए, और डायरेक्ट घर तक जाती नहीं, तो थोड़ा सा सुविधा है। डाइवर्जन किया गया इधर से, काफी बसें आ भी नहीं रही ना। हाँ नहीं, दिक्कत तो है, तभी तो बैठे हैं। कितनी देर से बैठे हैं? 1.5 घंटा तो हो गया होगा। 1.5 घंटे से बस के इंतजार में बैठे हैं। भाई मेरे पीछे आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, जिस तरीके से गाड़ियों को ऊपर पुलिस लिखाया गया है। आर्टिका कार खड़ी है, टैक्सी खड़ी है, प्राइवेट कारें खड़ी हैं, आपको दिख रही होगी। यूपी 58 है, यूपी 42 है। ये वो बसें हैं जिनको, ये वो आर्टिका कारें हैं जिनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब इसका पूरा फायदा, पूरी तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। इस तस्वीरों में देखिए, देखिए कैमरे का असर इतना कि देखते ही भाग जाते हैं पीछे। आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख लीजिए कि यूपी 42, ET 83, 55 यानी आर्टिका कार है। जिस परिवहन सेवा को बस स्टेशन से सीधे इस मार्ग से जाना चाहिए, डाइवर्जन, सिर्फ डाइवर्जन होने की वजह से वो सेवा इधर नहीं आ रही है और यहाँ के लोग वंचित हैं। हमारे साथ चाचा खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं? बहराइच। इधर खड़े हैं, प्राइवेट से जाएंगे या रोडवेज से? कुछ मिल जाए, जिससे जो मिल जाए उससे चले जाएंगे। कितने समय से खड़े हैं चाचा? अभी तो आधा घंटा हुआ। आधे घंटे से ऐसे धूप में खड़े हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर में ऐसे खड़े हैं, क्या किया जाए, कहाँ चले जाए? इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, काफी आर्टिका कारें चल रही, क्या इससे जाने को? क्या अब कुछ भी मिल जाए, जब हमें जाने वाला साधन कहीं मिले नहीं रहा तो क्या किया जाए? साधन नहीं मिल पा रहा। अच्छा, इस साधन में अगर रोडवेज की बस आपको मिल जाती तो भी चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो कहने का मतलब सीधा है कि साधन, जो संसाधन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संसाधन है, वो संसाधन इधर नहीं आ रहे। पूरी तरीके से आर्टिका कारों ने अपना कब्जा कर रखा है, अवैध तरीके से संचालित हो रही है। हालांकि अगर हम नेम प्लेट की बात करें, नंबर प्लेट की अगर हम बात करें कि प्राइवेट जो वाहन होते हैं उनकी व्हाइट नंबर प्लेट होती है, जो टैक्सी वाहन होते हैं तो उनकी पीली नंबर प्लेट होती है। लेकिन इसके आधार पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपको अपने परमिट के हिसाब से उसका संचालन करना पड़ेगा। यानी आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आय पर शपथ लगा रहे हैं, आय पर डाका डाल रहे हैं, क्या ये किस हद तक संभव है? इसी के साथ में हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। कई लोग हैं, पूछ रहे हैं, जा रहे हैं। प्राइवेट नंबर प्लेट आप देख लीजिए, भैया से पूछ लेते हैं कहाँ जा रहे हैं। इसी के साथ में और हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। गाड़ियां देख लीजिए, आर्टिका देख लीजिए, ये वही आर्टिका कार है जो लगातार डग्गा मारे। अब हमारा सीधा सवाल है, जहां पर परिवहन सेवा को होना चाहिए था, वहां पर आज परिवहन सेवा नदारत है। वो इसलिए कि छोटे से डाइवर्जन की वजह से। और दूसरी तरफ हम आपको इस बार फिर से एक बार बता देते हैं कि दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ रवीना त्यागी ने सीधा डाइवर्जन किया है, इसीलिए कि कहीं जाम ना लगे। लेकिन जाम लगने की दशा में परिवहन सेवा से यात्री तो वंचित हो रहे हैं, लेकिन धक्का मार वाहन पूरी तरीके से प्रबल हो रहे हैं। गोंडा। अच्छा ये बताइए, आप गोंडा जा रहे हैं, इतना हाई टेम्परेचर में कैसे कैसे पैसा कमाते होंगे? बहुत मेहनत से कमाई है। इतना गर्मी तो ज्यादा हो रहा है, यात्री मिल रहे हैं? मिलत है, अब रोजी रोटी चलाई थे कोनो में। 800-900 रुपया। तो कहाँ जा रहे हैं भैया? गोंडा जा रहे हैं। गोंडा, लखनऊ से गोंडा का कितना किराया? 250 रुपया 200 रुपया। कई घंटा पहुँचा दे? 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता है। काफी समस्या हो रही है परिवार का पालन में। बहुत परिवार में टैक्सी गाड़ी यहाँ रुका भी नहीं देता है। क्या कह रहे हैं यहाँ? अब तो मुख्यमंत्री ने सीधा कह दिया है ना कि कोई भी गाड़ी रोड पे दिखनी नहीं चाहिए। हाँ, तो वह भाग ले थे यार, वहाँ कौन मेरा टैक्स जमा करी थे तो जैसे तैसे करके अपना परिवार चला रहे हैं। हाँ। बाबा कहाँ जा रहे हो? हम तो कन्नलगंज जा रहे हैं। कन्नलगंज। कितना पैसा लिया भैया? 200 रुपये। 200 रुपया। कन्नलगंज। अच्छा, सुरक्षित है? गर्मी तो नहीं लग रही आपको? गर्मी तो लगेगी, बिना गर्मी के कहाँ। तो और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं
कि ऐसे माहौल में इतनी अधिक गर्मी में, भैया इनसे पूछ लेते कहाँ जाना है भैया आपका? बहराइच। कितनी देर से खड़े हो? अरे आधा घंटा हो गया भाई। आधे घंटे से यहीं खड़े हो? 42 डिग्री टेम्परेचर में धूप नहीं लग रही है? अब क्या करें, मजबूरी है, जाना है, घर पे तो जाने हैं बच्चे के साथ। बहुत जब से ये घाघरा बंद हो गया है तो ये छोटी गाड़ी वाले दूना पैसा ले रहे हैं। कितना पैसा ले रहे हैं? अरे जहाँ 150 पर 300 मांग रहे हैं। अच्छा, हम सब गरीब आदमी मजदूर राहत तो इस बसों से नहीं कि आप पीछे पीछे देख, मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख लीजिए, विश्वास लिखा है, यूपी 42 है। और देख लीजिए जिस तरीके से हमने आपको लगातार ये जो बसें हैं, हालांकि अगर हम बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बसें जो डग्गा मार है, इनके हौसले बुलंद सिर्फ इसीलिए हुए कि परिवहन निगम की जो रोडवेज बसें वो इधर से नहीं आ रही, रेजिडेंशियल एरिया से जा रही है। ठीक, कहाँ जा रहे हो बाबू? ये मेरे पीछे आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, ये है, ये आलम है पॉलिटेक्निक का, कमता चौराहे का ये आलम है। चाचा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं फैजाबाद। फैजाबाद। गाड़ी आपका? हाँ, अपनी गाड़ी नहीं है, दूसरे की है। तो आप यात्री है क्या? नहीं, बुक करा है। आप सवारी? तो देख लीजिए जरा पीछे, अब ये आर्टिका कारें चल रही है, इनका नंबर प्लेट नहीं है। ये देख लीजिए सबसे अहम बात, लखनऊ ट्रैफिक व्यवस्था अब कहाँ है? कहाँ है ट्रैफिक रूल्स और कहाँ है रविनाथ त्यागी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ? आपकी मौजूदगी में जो वादे किए जाते हैं इतने ट्रैफिक व्यवस्था, तो ये बगैर नंबर की आर्टिका कारें चल रही है, क्या है? क्या नाम है आपका? फैल अहमद। कहाँ जा रहे हैं? ये बेलसर। बेलसर जा रहे हैं। कितनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? अरे आधा घंटा हो गया, आधा घंटा करीब में हो गया। तो किससे जाएंगे, रोडवेज से, प्राइवेट से? कैसे खड़े हैं? टेम्परेचर तो बहुत है, गर्मी बहुत हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पर अब इंतजार कर रहे हैं। कोई 150 मांग रहा है, कोई 200 मांग रहा है। अब ये प्राइवेट वाले हैं, बस चलती नहीं है। हाँ। और बस शाम को चलती है, तो उसमें भी लेट लगता है। प्राइवेट बस से पसंद करते हैं जाना या रोडवेज बस से? रोडवेज का प्राइवेट का कोई नियम नहीं है, उसमें चलता रहता है। कोई 150 मांगता है, कोई 200 मांगता है। हाँ, तो जैसे मिल जाता है वैसे चले जाते हैं। तो अच्छा, आपकी यात्रा, जब आप यात्रा करते हैं तो आप सुविधा जितनी है और सुरक्षा रोडवेज से ज्यादा अच्छी है या प्राइवेट से? प्राइवेट का है वो जल्दी पहुंचाता है, रोडवेज क्या है वो होटल पर रोकती है आधा एक घंटा। अच्छा, और उसमें टाइम लगता है ज़्यादा। किसी को इमरजेंसी हो, घर पहुंचना है तो देर लगता है। अब हम आपको इन तस्वीरों में दिखाएंगे कि जिस तरीके से परिवहन मंत्री ने कहा है कि एक भी रोडवेज की बस मार्ग पर जाम लगाते हुए दिखाई ना दे, वहीं दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, आलमबाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टेढ़ी पुलिया आलमबाग के चौराहे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार ये रोडवेज की बसें ही यहाँ पर जाम का सबब बने हुई हैं। क्या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास इतनी बस स्टेशन पर इतनी जगह पर्याप्त नहीं है जो ये चालक चौराहे पर जाम लगाते हैं, जिससे यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। एसी में बैठने वाले, वातानुकूलित में बैठने वाले 42 डिग्री टेम्परेचर होने पर यात्री परेशान होते हैं और अपने एसी कमरों में बैठकर ये सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आराम की बंसी बजा रहे हैं। आखिर ये कब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की अवहेलना होगी और कब तक परिवहन मंत्री ऐसे ही वादे करते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपना दायित्व पूरी तरीके से निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मनमानी कार्यशैली, मनमाना प्रबंधन और मनमाने इन कर्मचारियों की वजह से लगातार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पर आरोप लगते नजर आ रहे हैं। भाई आपको हम दूसरी तस्वीर में दिखाएंगे कि आप मेरे पीछे कतार जो देख रहे हैं, ये कतार कोई और कतार नहीं है। यहाँ पर प्रयागराज, अवध, हैदरगढ़, उन्नाव, तमाम प्रदेश की ऐसी कई रीजन्स की जो बसें हैं वो लगातार रोड पर खड़ी हैं। डिप्टी कमिश्नर कहते कहते परेशान हो जाती हैं कि बिल्कुल भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कृत्य ना किया जाए। ट्रैफिक पुलिस उसमें पूरी सहभागिता दिखाए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपनी सिर्फ सीटी बजाती रह जाती है और जाम जस का तस लगा रहता है। तो ट्रैफिक पुलिस भी है, लेकिन एक सीटी बजाने से क्या ये यातायात प्रभावित जो हो रहा है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा या ऐसे ही लंबी कतारें रोडवेज की लगती रहेंगी? इसको कहने वाला कौन है? आखिर कब तक, अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति में कोई भी एम्बुलेंस यहाँ पर फंस जाती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या परिवहन मंत्री के
क्या परिवहन मंत्री यहाँ पर सिर्फ आदेश ही दिखाते रहेंगे? क्या एसी में बैठने वाले, आलमबाग मैनेजमेंट में बैठने वाले ऐसे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आखिर अपने एसी वाले कमरों में कब तक बैठे रहेंगे? तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे एक बार चलकर, कि लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए उपनगरीय डिपो की सेवा है 54 जाम। पीछे देख लीजिए रायबरेली है। ये एक छोटा मिनी बस स्टेशन बना दिया इन लोगों ने। ये मिनी बस स्टेशन है। आलमबाग बस स्टेशन के बाहर एक मिनी बस स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। यात्री बाकायदा बैठते हैं। टेढ़ी पुलिया ये स्थान है। क्या इस पर डीसीपी की नजर कब होगी? इस पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की कब नजर होगी? और इस पर जो यारम अपने एसी वाले कार्यालयों में बैठकर चैन की बंसी बजा रहे हैं, उनकी इस पर नजर कब होगी? लगातार यहाँ पर यातायात प्रभावित रहता है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लगातार। अब यहाँ के चालक भी हैं, उनसे भी हम दिखा देते हैं। आंखों देख लीजिए, यहाँ पर रखने के लिए आप लगेज देख लीजिए। ना बुकिंग, कोई बुकिंग नहीं है। कोई कार्गो किसी कंपनी द्वारा कोई बुकिंग नहीं लगातार आई। ये शायद यही वजह है जिसकी वजह से सारी गाड़ियां यहाँ पर रोकी जाती है। इस बस में देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर खड़े होने का मतलब सिर्फ यही है। कहाँ जा रहे हैं भाई? ड्राइवर कौन है? स्टाफ है क्या? बताइए, क्या नाम है आपका? पिंटू। कौन सी बस है आपकी? ये कौन सा डिपो है? रायबरेली। कहाँ जा रहे हैं? रायबरेली। तो ये बताइए रोड पर क्यों गाड़ी खड़ी कर जब रहे हैं? जगह नहीं अंदर कहाँ लगाते? कहाँ नंबर है आपकी गाड़ी का? आपकी गाड़ी का नंबर है कि बस स्टेशन पर? सर पूछिए हमारे पास। पहले यारम कौन है आपका? यारम का नाम बता। दिनेश श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आपके रोड पर यातायात प्रभाव मुख्यमंत्री का आदेश है। उनसे पूछो भैया, हम करें तो आपकी यूनिफॉर्म नहीं है क्या? हम उजी पर आने गाड़ी फंस रही तो चले चलाए गाड़ी। यूनिफॉर्म कहाँ है आपकी? ऐसे ही अंडरवियर पहनकर बनियान में गाड़ी चला रहे हैं क्या? ये रोडवेज की कार्यशैली है। और पीछे हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये देख लीजिए आप, यातायात पूरी तरीके से बाधित है। कोई कहने वाला रायबरेली डिपो की, फिर रायबरेली डिपो में क्या ये बता दिया जाता है कि मिनी बस अड्डा बना दिया जाए क्या? वहाँ के दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक है, कि आपने चालक परिचालकों को ये तालीम देते हैं कि आइए मिनी बस अड्डा बनाइए? आखिर कब तक ऐसे ही यातायात प्रभावित होगा? वैसे भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बसें ऐसे ही बदनाम नहीं है। ऐसे ही कुछ चालक और परिचालकों की वजह से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का नाम धूमिल किया जा रहा है। लगातार प्रभावी तरीके से, वही चंद कदम की दूरी पर अवैध तरीके से डग्गा मार बसें पूरी तरीके से प्रभावी हो चुकी, इतनी हावी हो चुकी हैं, जो रात दिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को चपत लगा रही है। लेकिन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते। 42 टेम्परेचर अधिक होने पर, इतनी गर्मी अधिक होने पर यात्री घंटों से खड़े रहते हैं, लेकिन ये यारम अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते। क्या इस पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री की नजर नहीं है क्या? बहुत ही अहम सवाल है। ग्राउंड जीरो पर हम आपसे आज पूछ रहे हैं, आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। भारत 19 की एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव कवरेज में हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कब तक आम जनता परेशान रहेगी? लंबी कतारें ये क्यों लगी रहेंगी? क्या बस स्टेशन पर इतनी पर्याप्त नहीं है? आपके पूरे उत्तर प्रदेश में पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पर बस स्टेशनों को बनाना और सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार शुरू है। क्या कार्यशालाओं में इतनी जगह नहीं है? क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास सभी बसों का टाइम टेबल नहीं है? अगर है तो ये बसें यहाँ क्यों खड़ी हैं? अगर बस स्टेशन पर समय मिल जाता है और सारे यात्री सुरक्षित वहां से बैठ सके। उत्तर प्रदेश के मंत्री दया शंकर सिंह का भी ये कहना कि सारे यात्रियों को बस स्टेशन के अंदर से बैठाया जाए, बस स्टेशन के अंदर उतारा जाए, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यात्री देवो भवा का वादा करता हुआ ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आज अपने ही वादों पर नदारद नजर आता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? और ये लंबी लंबी कतारें, मनमाने तरीके से अवैध संचालन, अवैध तरीके से गाड़ियों में रखने वाला ये जो लगेज है, ये कब तक चलता रहेगा? वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि अवध, चाहे कमता अवध बस स्टेशन हो, चाहे आलमबाग बस स्टेशन हो, जहां पर किसी भी कूली के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे बहुत ही कम कूली जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अवैध तरीके से लगेज को लगातार रखा जा रहा है। गाड़ियों रोडवेज बसों में भरा जा रहा है। अगर आकस्मिक कोई हादसा रोडवेज की बसों में या लगेज में आपत्तिजनक चीज पाई जाती, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कहाँ है अधिकारी? कहाँ है? क्या अभी तक नदारत है? आखिर क्यों? ये है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक यहाँ पर बैठते हैं, इंचार्ज बैठते हैं। तो क्या है मौके पर या नहीं? कुछ लोग ऊपर भी बैठते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं भाई, तो सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं। और इसके साथ हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि बाकायदा यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन कुछ लोग हैं, जो महिला है, वो अपने बच्चों को लेकर भी
कह सकते हैं कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हमारा ये है कि केंद्र प्रभारी कहाँ है और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कहाँ है। इसके साथ हम आपको रियलिटी चेक में दिखाएंगे कि जिस तरीके से भीषण जाम लगा हुआ है, ये सारे कर्मचारी क्या यहाँ पर इसलिए आते हैं। दूसरी बात है कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शायद ऊपर हो, तो रियलिटी चेक में हम आपको दिखाएंगे ये क्या है, ये काय के लिए है, ये भंडारे का सामान आया है। और हम दिखाएंगे आपको आज रियलिटी चेक में कि अधिकारी हैं या नहीं। यहाँ पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नहीं है, बाहर जाम लग रहा है, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नहीं है। हालांकि हम सीढ़ियों के सहारा ही जाएंगे क्योंकि हमारी ग्राउंड कवरेज में कोई कमी ना हो। हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पर चलकर आपसे बात करेंगे और वो सारी चीज़ें दिखाएंगे क्या वास्तव में सच्चाई क्या है और कितना गलत है। रियलिटी चेक ऊपर दिखा देते हैं कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं या नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब एयर कंडीशन में बैठने वाले सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, जिनको अपने कार्मिकों के साथ इतना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उन लोगों को जो है मार्ग पर होना चाहिए जिससे कि यातायात प्रभावित ना हो, यात्रियों को कोई असुविधाएं ना हो, तो क्या वास्तव में हैं अपने कैबिन में आराम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं। तो ये कार्यालय जो है आलमबाग बस स्टेशन का जो कार्यालय है, चारबाग का ये कार्यालय यही है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे एक तरफ चारबाग और एक तरफ आलमबाग का जो प्रबंधन का कार्यालय है और जितना भी मैनेजमेंट है वो होता है। कार्मिक पूरे इधर भी तैनात हैं और इधर भी हैं। कार्मिक हैं, लेकिन अब सवाल हमारा ये है कि क्या वास्तव में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, तो उनसे बात कर लेते। सबसे पहले जगदीश प्रसाद लापता है, बाहर जाम लग रहा है और अपने ही कैबिन में नहीं है। दूसरी बात, ये जगदीश प्रसाद सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरीय हैदराबाद डिपो और राजेश कुमार सिंह सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आलमबाग डिपो। अब कह सकते हैं कि बहानेबाजी थोड़ी सी ये भी होगी कि हम मीटिंग में थे, बनारसी राम सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अंदर बैठे हैं, तो थोड़ा इनसे भी बात कर लेंगे। तो बनारसी जी हैं। सबसे पहले सर, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रियलिटी चेक चल रहा है हमारा, जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं क्या वास्तव में मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं या कहीं और हैं, बाहर की अव्यवस्थाएं फैल रही है। तो रियलिटी चेक हमारा शूट हो रहा है, इसमें हम आपसे थोड़ा सा पूछेंगे। तो रियलिटी चेक पर मौके पर मौजूद सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक चारबाग डिपो के बनारसी राम हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि हमने आपको दिखाया और बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या वादे हैं और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का सीधा स्टेटमेंट है कि अब कोई भी रोडवेज की बस मार्ग पर खड़ी नहीं होगी, यानी यातायात का सबब नहीं बनेगी। तो इसी पर खास बातचीत हमारी है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जी। सर, सबसे पहले कि आलमबाग बस स्टेशन जो कि आपका चारबाग भी है इसी में, तो बाहर जाम लग रहा है, लगातार स्थिति पैदा हो गई। अगर इस आधार पर कोई आकस्मिक अप्रिय घटना हो जाती है या एम्बुलेंस फंस जाती है, इस पर क्या होगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हमारी बसें रोड पर न खड़ी हो, बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे कर्मचारी लगाए गए हैं कि रोड पर कोई बसें जैसे भी चल करके आती है तो सीधे निकल जाए, या तो स्टेशन के अंदर आए, नहीं तो बाहर से तुरंत निकल जाए। ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि न हो, कि किसी प्रकार की अपनी घटना हो। अच्छा सर, एक सवाल हमारा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लखनऊ, जो कि हमारे पास उसका एक कॉपी भी है, हम आपको कैमरे पर दिखाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि ये कॉपी हमारे पास है। इसमें ये कॉपी में सिर्फ 18 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु है कि बस पर 2 चालकों की तैनाती, यानी 2 चालक एक बस पर कितने किलोमीटर के अंतराल पर तैनात किए जाते हैं? 300 के ऊपर। अर्थात उदाहरण के तौर पर कोई एक मार्ग बताइए। जैसे दिल्ली है, आगरा है, आपके देहरादून है, जयपुर है, इस तरह के मार्गों पर हमारे 2 ड्राइवर जाते हैं। अच्छा, अधिकतर वाहन पर जो हादसे होते हैं मार्ग पर हाई स्पीड होते हैं, हाई स्पीड को लेकर आप खास करके चारबाग के डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, तो आपकी बसों में स्पीड कंट्रोल डिवाइस है या नहीं? जी जी, हमारी कंट्रोल डिवाइस है। अधिकतम आपकी बस कितने स्पीड में भागती है? हमारी 75 के आसपास चलती है। बीटीएस क्या होता है? बीटीएस वही होता है आपका। क्या होता है ये बीटीएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। जी, व्हीकल
ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपकी कितनी स्पीड में वाहन जा रही है। किसको पता चलेगा, आपको या मुख्यालय को? नहीं, मुख्यालय को पता चलेगा। अच्छा जी अग्निशमन यंत्र में क्या क्या होता है आपके पास? एसी बसें भी होंगी, नॉन एसी भी बसें होंगी? जी जी, दोनों में हमारे अग्निशमन यंत्र कितने होते हैं? अग्निशमन यंत्र जो 2 लगाए जाते हैं हमारे यहाँ कि 2 गाड़ी की जो सीट के साइड में रखे रहते हैं। यदि किसी प्रकार की अभी घटना होती है तो तुरंत उसके जो है आपका आरआई फिटनेस वैधता, यानी आपके पास कुछ अनुबंधित बसें भी हो सकता है चारबाग डिपो में, तो इस पर कैसे मोटर मालिक जो भी प्राइवेट वाले होते हैं, जो अनुबंध होता है, उनको समय से कैसे अवगत कराते हैं कि आपकी जो बस है उसका डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने वाला है? हमारे यहाँ बाबू हैं, बराबर उसको मॉनिटरिंग करते हैं। 15 दिन पहले ही उनको अवगत करा दिया जाता है कि आपकी फिटनेस जो है समाप्त होने वाली, उससे पहले आप करा लीजिए। अच्छा, स्टीयरिंग और ब्रेक को लेकर कुछ खास चर्चा है? अधिकतर क्या होता है कि हाई स्पीड में ब्रेक नहीं लग पाती और हादसा हो जाता है जिसमें कई यात्री अपनी जान खो देते हैं। जी, अभी तक इस तरह की कोई घटनाएं हमारे चारबाग में तो नहीं हुई है कि जो स्टीयरिंग जाम होने पर या इस तरह की। आपके रोडवेज की बसों में किस मटेरियल और किस कह सकते हैं क्वालिटी के टायर्स यूज किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ एक ग्रेड के जो है टायर यूज किए ग्रेड के कौन से होते हैं? आपके जो नॉर्म्स हमारे हैं जी। उस नॉर्म्स के अनुसार जो बन करके हमको सर्विस मैनेजर साहब के खरीद कर देते हैं, वही हम लोग यूज करते हैं। जी। बाहर से हमारे यहाँ कोई टायर इस तरह के जो एसएम आपके देते हैं वही जो आप लोग अपनी बसों में चलाते हैं? जी जी जी। ठीक है, उसके साथ ही बहुत मुख्यतः ये देखा गया है, बंद कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही मुख्यतः देखा गया है कि कई बसों के शीशे नहीं होते हैं, कई ड्राइवर का लेफ्ट राइट का नहीं है, किसी विंडो का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग प्राय इसको जा करके ही मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई शीशा हमारी गाड़ी में नहीं है तो उसको तत्काल लगवा कर ही के वाहन को रूट पर भेजा जाता है। बिंदु नंबर 11 और 12 कहता है कि पहली बात तो बस का साफ सफाई होना चाहिए। बिंदु नंबर 12 में अंकित किया गया है कि फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री का आदेश भी है ORS घोल हो यात्री को पिलाया जाए। कुछ ऐसा शुरुआत की गई है, अभी तक मिला आपको? नहीं, इस तरह की हमारे यहाँ चल रहा है। हाँ। कि जो है फर्स्ट एड बॉक्स तो हमारी सभी गाड़ियों में ज्यादातर रहते ही हैं, और यदि नहीं रहते हैं तो हम लोग बराबर निर्देश देते हैं कि यदि नहीं है तो तत्काल उसको व्यवस्था करके लगाएं। बस में हैमर लगा होता है, ये क्या होता है? ये तो जो है फोरमैन के अंडर में आता है, वही बता पाएंगे। शीशा तोड़ने के लिए होता है। हैमर हथौड़ी को कहते हैं। हाँ, वो तो हथौड़ी तो होता क्या है। सारी बसों में है हथौड़ी? वो परिचालकों को दिया जाता है कि आप जो है सभी टूल्स जो होते हैं एक ड्राइवर के पास होना चाहिए, कि इमरजेंसी के लिए आपके पास सारे टूल्स उनको दिया जाता है और सब चालक लेके जाता है। आपकी एक बस अधिकतम कितना किलोमीटर चलने के बाद साफ सफाई होती है? हमारे यहाँ जैसे भी चल के आती है तुरंत साफ सफाई। जैसे आपको देहरादून गई या आपके आगरा गई या दिल्ली गई या गोरखपुर गई या बनारस गई, जैसे ही आती है तुरंत रात ये DR1 और DR2 क्या होता है? चालक का फिटनेस होता है। जी, चालक का फिटनेस होता है, पर चालक का फिटनेस क्या होता है आए दिन। जैसे हम लोग कैंप लगवाते हैं जो है डॉक्टरों का, उसमें इन लोगों की आई साइट चेक की जाती है, और चेक करने के बाद इसमें पता चलता है कि इनकी आंखें सही है या खराब है। अच्छा, किसी आपातकालीन स्थिति में अचानक अगर आपकी मोटर यानी आपकी बस डिपो की अगर अचानक से खराब हो जाती है, आपके चालक द्वारा जब अवगत कराया जाता है तो उसका त्वरित एक्शन आपको उस पर क्या लेते हैं? जी, त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने फोरमैन को मिलाते हैं और फिर वहां से हमने तत्काल जो है मैकेनिक को भेजा जाता है उसको अटेंड करने के लिए। और ऐसा यदि नहीं हो पाता है तो यदि कोई बस हमारी रहती है तो उसको बस को टेक कर दिया जाता है कि आप उसमें जो अगर आपकी दूसरी बस कोई आउट ऑफ रीजन में है तो वहाँ भी यही स्थिति होती है। तो वहाँ की बस आपका जो टेक्निकल स्टाफ अटेंड करेगा या आपके लखनऊ से जाएगा? नहीं, हमारी बस यदि वहाँ है, यदि इस तरह के है तो हम वहाँ पर संपर्क करते हैं उस बस जो है उस रीजन से, फोरमैन से या अधिकारी से, कि हमारी बस यहाँ पर इस तरह की खराब हो गई है। ये थे हमारे साथ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक चारबाग डिपो के, जिन्होंने फिटनेस जो 18 बिंदु है इस पर खास करके चर्चा की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन अब सबसे अहम बात है कि लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक कहें या PRO उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय कहें, उनके क्या वादे हैं, और एक तरफ जहां वो बड़े बड़े दावे पेश करते हैं वहीं पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, तो दोनों के स्टेटमेंट में विरोधाभास क्यों है? तो जैसा कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक चारबाग डिपो के बताया उन्होंने, हालांकि अब हम कार्यालय की अगर हम बात करें तो इस तरफ चारबाग कह सकते हैं कि कार्यालय है, जो कर्मचारी यहाँ पर है बिल्कुल तैनात हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। भाई दूसरी तरफ अब आपको इस तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मैनेजमेंट हो, चाहे आपका सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय हो, आलमबाग का हो, लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या काम सही तरीके से हो रहा है? समय से काम में कोई ढीला हवाई तो नहीं हो रही है? तो इधर भी इंचार्ज हैं, जो काफी लोग बैठे हुए हैं, सीनियर लोग हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन नाम के। दीदी के बच्चे आपके हैं क्या? कैसे काम करती हैं? हो गया मेरा काम। अच्छा, कर लेती है काम? बच्चे ठीक हैं आपके?
अच्छा, बच्चे फोन देखते हैं और आप काम कर लेती हैं। चलिए, ये भी देखिए माँ के, अगर हम हुनर की बात करो रियलिटी चेक में, क्योंकि ऐसी भी उत्तर प्रदेश परिवार निगम में कुछ महिलाएं कर्मचारी हैं जो वास्तव में अगर हम कहें तो वो काम के साथ साथ ये भी दिखाती है कि हम अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर हम इधर की बात करें आपको, तो ये ड्यूटी रूम है और सारे कर्मचारी जो कार्मिक हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के, ये लोग मौजूद हैं और अपना बाकायदा ड्यूटी रूम से काम भी करते हैं। ड्यूटी रूम है ना सर ये? एटीएम रूम है। ड्यूटी रूम का ही पार्ट सेकंड बोले तो उधर एक तरीके से जो ड्यूटी स्लिप निकलती है चालक और परिचालक की, उसके बाद आप लोग बैग वाइज में सारी चीजें इशू करते हैं, बैग वाइज है। इसके साथ दूसरा अगर हम आपको दिखाएं तो पीछे वो भी है कि कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग नहीं। ये ड्यूटी रूम हो गया आपका। बहुत जब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नवागत थे, जब आए थे, तब एक जुर्माने की बात हुई थी इसकी, यानी यहाँ पर जो थूकेगा उस पर जुर्माना लगेगा। यहाँ पर चिपकाया गया था लेकिन छुटा दिया गया, ये थूक थूक के काला कर देंगे। अगर हम ड्यूटी रूम की बात करें तो ड्यूटी रूम में सारे लोग मौजूद हैं, क्या वास्तव में सारी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं? तो ये बहुत ही देखने वाली बात है। भैया सारी लाइटें जल रही है कि नहीं? तो लाइटें पहले से सुधार हुआ है, कुछ नहीं हुआ है? हुआ है। एसी ठंडा नहीं कर रहा, तो भैया की, तो इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तो क्या समस्या आ रही है? वहाँ गैलरी में खड़े हो तो बहुत स्लो चल रहा है, तेज चल रहा है फैन, जो हवा पूरी मतलब कूलिंग नहीं आ रही है? नहीं हो पा रहा, एसी की कूलिंग नहीं है। तो आप लोग अपने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक या मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश नहीं करते? अरे उनसे होती है, वहाँ आ गए तो आप बता दिया गया आपको। अच्छा। जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या बताया जाए। अब ये चेयर की आप हालत देख लीजिए, ये चेयर है ड्यूटी रूम की, ये देखिए इस पर फॉर्म लगा होता है, ये है नहीं, जुगाड़ से चल रहा है ड्यूटी रूम, ये सब जुगाड़ से काम चल रहा है। एक है भाई साहब अंदर सो रहे हैं। तो रियलिटी चेक में हम आपको और भी कुछ चीजें हैं, नीचे के उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, अगर नहीं है तो उनसे भी कुछ बिंदुओं पर हमारी बात होगी। इधर आप सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के सहयोगी हैं, इंचार्ज लगातार बैठे हुए हैं, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम चलेंगे, सीढ़ियों के रास्ते से ही चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश, अहम कोशिश हमारी यही रहेगी कि रियलिटी चेक में क्या सारी चीजें सही हैं या नहीं है। हालांकि अब हम बात करते हैं तो जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक चारवाक थे वो मौके पर मौजूद तो थे, लेकिन दूसरे जो चालक तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक थे वो मौके पर मौजूद नहीं थे। तो इसी के साथ अब अगर हम यहाँ की बात दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो का कार्यालय है और कार्यालय का ये जो ड्यूटी रूम है, ये सारे कर्मचारी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैठते हैं। ड्यूटी रूम से लेकर और कहीं तक ये स्टार्टिंग तो बना दी गई है, और एटीएम पटल भी है सारे। और यहाँ के जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक है इनसे हम सबसे पहले जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो के मौजूद है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मंत्री दयाशंकर सिंह का सीधा कहना है कि कोई भी बस रोड पे जाम नहीं लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको दिखाया कि क्षेत्रीय प्रबंधक यानी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जीएम या कह सकते हैं कि पीआरओ का क्या स्टेटमेंट है, उसके बाद जो संबंधित सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक है उनका क्या कुछ कहना है, और मौके पर जो बैठे हुए हैं वो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो है। तो इनसे हम सबसे पहले पूछने की एक ही सवाल है कि आपकी रोडवेज की बसें सर जो है मार्ग पर जाम लगा रही हैं और बेवजह खड़ी है, जिनको नहीं संचालन होना चाहिए बाहर से, इस पर क्या कहना है? ये सबको निर्देश दे दिए गए कि कोई भी गाड़ी जो है रोड पे न खड़ी हो, लिखित ऑर्डर कर दिए गए सबको जी। अगर किसी की शिकायत प्राप्त हुई सर तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, हम कुछ बिंदु हैं हमारे पास जिस पर आप लोगों की जो बसें होती हैं वो प्रॉपर तरीके से जाती हैं, तो इस पर हम पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि आपकी ऐसी कितनी वाहन हैं जो 300 अधिक किलोमीटर पर दो चालक जाते हैं? ये फिगर निकलवानी पड़ेगी ऑफिस से जी, तभी बताया जाए। अच्छा, बीटीएस क्या होता है सर? हैं? बीटीएस क्या होता है? व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है ये। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा वाहनों की ये स्पीड चेक की जाती है, लोकेशन ली जा सकती है इससे। ये अभी गाड़ियों में लगवाया जा रहा है, अनुबंधित गाड़ियों में, जिन गाड़ियों में नहीं लगा उनको विशेष प्राथमिकता के आधार पर लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, मुख्यतः देखा गया है कि आपकी ही रोडवेज की बसों में कुछ गाड़ियों में शीशे ही नहीं आते हैं, कई पीछे के कई विंडो के गायब। नहीं, जिसमें बहरहाल हमारे एस डिपो में इस तरह कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलती है उस पर कार्रवाई की जाए, तत्काल कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाता है।
अच्छा, इसके साथ ही देखा गया है कि क्या वास्तव में आप लोगों को अभी तक ऐसी सेवा मिली है जैसे ORS है? मुख्यमंत्री ने और परिवहन मंत्री के भी आदेश हैं कि यात्रियों की जान सुविधा को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें होनी चाहिए प्रॉपर तरीके। क्या आप लोगों को वास्तव में ऐसी सुविधाएं मिली हैं या खाली हवा है? अभी ORS बीच में ही जो है हमारे गाड़ियां कहीं रैली में जा रही थी, उनमें सारे जो है गाड़ियों उपलब्ध कराए गए थे सबको जो है। कितना समय हो गया? अभी मुश्किल से जो है पिछले महीने ये कार्यक्रम हुआ है रैली का, तो उसमें सारी गाड़ियां उपलब्ध कराए गए थे। ORS तो जो है गर्मी के टेम्परेचर जो कि 42 टेम्परेचर चल रहा है, इससे ज्यादा है, काफी यात्री परेशान होते हैं। अगर अचानक से बीमार पड़ गया तो क्या अवस्था होगी? चालक परिचालक क्या करें? ये स्टेशन पे प्रबंधन में ये व्यवस्था होनी चाहिए, हर स्टेशन में प्रबंधन में कि जो है अगर कोई यात्री हो तो यात्रियों को उनकी सुविधा की मेन जिम्मेदारी प्रबंधन की, तो प्रबंधन में इस तरह की व्यवस्थाएं रहती है। आज शायद कुछ उसमें दिखाई भी गया कुछ फोटो लोगों के कि उनके यहाँ कुछ ORS वो लोग अपना बंटवा भी रहे थे सुबह। अच्छा, इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आय बढ़ोतरी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं नया? आय बढ़ोतरी के लिए बराबर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। समीक्षा कैसी हो रही? जिन गाड़ियों के लोड फैक्टर कम आ रहे हैं उनमें जो है प्रयास किया जा रहा है कि उसमें अच्छी आय लाने वाले चालकों परिचालकों को भेजा जाए, उनकी काउंसलिंग की जा रही है। बाकी और ARTO को चिट्ठी लिखे जा रहे हैं, अगर जो डग्गे मारी है उस पर जो अभी कल ही ARTO से मुलाकात हुई थी, उनसे बात कही गई है इस संबंध में कि जो है हमारे जो है 4 बाग में जो डग्गा मारी चल रही है या आलमबाग में जो भी है उस पर विशेष कार्रवाई करें, हम लोग उनके साथ सहयोग में रहेंगे। अच्छा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय का सख्त आदेश है कि 1 किलोमीटर की परिधि में कोई भी अवैध वाहन संचालन नहीं। ये इस संबंध में लगातार बीच में कई बार पत्र जारी किए गए हैं ARTO को, उस पर उनको कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उनके स्तर से कार्रवाई होनी है। आपकी रोडवेज की बसों में सभी में अग्निशमन यंत्र है? हाँ, लगभग हमारी गाड़ियों में जो है चेक किया जाता है, अग्निशमन यंत्र है, पूरी उपलब्धता सुनिश्चित कराई और चेक कराए जाते हैं, नियमित रूप से चेक कराए जाते हैं। जिन गाड़ियों में अग्निशमन यंत्र ना हो उनको निर्देश है कि तत्काल उनमें भरवा के ही भेजी जाए गाड़ी जो है सही। अच्छा, जो आप लोगों के ड्राइवर को जो एक फिटनेस स्लिप दी जाती है उस पर लिखा है 12 नंबर में सारी गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स है, बाकायदा उसको क्लियर भी किया जाता है कि वास्तव में सारी गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स हैं? गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स के लिए पूर्ण सुनिश्चित कराने के लिए इंचार्ज को इसके पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि नियमित रूप से इसको चेक कराते रहें। अगर ये दवाएं खत्म हो जाती हैं तो उसमें दवाएं रखवाई जाएं समय से, ये निर्देश जारी कर दिए गए। तो सब कह सकते हैं कम शब्दों में, अगर हम आपको रियलिटी चेक में दिखाने की बात करें तो सब जैसे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, चाहे वो चारबाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हो, चाहे आलमबाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हो, चाहे उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो के, सबके स्टेटमेंट में अलग अलग अंदाज नजर आ रहा है। अब हम आपको वो बसें भी दिखाएंगे, जैसा कि हमने आपको जाम की वो बसें दिखाई, अब हम वो आपको बसें भी दिखाएंगे क्या वास्तव में ये सभी लोग सही बोल रहे हैं या झूठ। तो सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें ऐसी दिखा देना चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। आजादी का अमृत महोत्सव, यानी हम लिखा हुआ पढ़ के तो बता रहे हैं, लेकिन आप जरा गौर से देखेंगे तो इस पर पान पुड़िया का इतना तगड़ा पीक पड़ा हुआ है कि आजादी को बर्बादी में करता हुआ नजर आ रहा है। ये आलमबाग बस स्टेशन पर हम मौजूद हैं। ये PPP मॉडल बस स्टेशन है। यहाँ पर स्टार्ट हुआ था जब आलमबाग बस स्टेशन, तो सीधा कहा गया था कि ऐसी सभी बसें जो मार्ग से चलकर आएंगी, जो गंदी होंगी, धुली हुई नहीं होगी, उन सबको साफ सुथरा कर कर यहाँ से मार्ग पर भेजा जाएगा। तो इस आधार पर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वास्तव में रियलिटी चेक में और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का नाम बदनाम किया जा रहा है। ये देख लीजिए, आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, कूड़ा उठाने की कोई भी स्थिति नहीं, जहाँ चाहा वहाँ पी के डाल दिया। इधर देख लीजिए आप, इन तस्वीरों में दिखाएंगे आप, कूड़े की एक तस्वीर दिखाइए जरा भाई, ये प्रॉपर तरीके से दिखाइए आगे तक। जिसका मन हुआ वहीं डाल दिया, जिसका मन हुआ वो चला गया। तो ऐसा क्यों? इसके साथ ही और भी कई चीजें हैं जो हम आपको दिखाते रहेंगे, लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, ये बस जो है चालक भाई से हम बात करेंगे। सबसे पहले डिपो दिखाना चाहेंगे। कौन डिपो है? अकबरपुर डिपो। आजमगढ़ जा रहे हैं, अयोध्या, बस्कारी, अतरौलिया है, आजमगढ़ अकबरपुर के डिपो है। तो इनसे सबसे पहले जान रहे भाई परिचालक कौन है?
आप हैं, क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। हैं? रणजीत सिंह। ये बताइए, ये काउंटर है क्या, आप बीच में खड़ी करें गाड़ी? हाँ? ये कौन सा तरीका है आपने यहाँ पर गाड़ी लगाई? क्या गाड़ी निकाल रहे हैं, सवारी मिली तो नहीं, तो यहाँ पर बैक फुट पे कैसे लगा सकते हैं? आपको काउंटर पे जगह नहीं मिलती क्या? हाँ? काउंटर पे जगह नहीं मिलती? काउंटर कहाँ जगह है बताइए आप। हम आपसे ही पूछ रहे हैं ना। कहीं जगह नहीं है, इसलिए खड़ी कर लिए, सवारी भरे, बताओ कहाँ जाएंगे बताओ। अच्छा, इसीलिए आपने यहाँ पर खड़ी की। मजबूरी है तो आपको कोई टोकता नहीं है क्या मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट के अधिकारी लोग टोकते हैं, लेकिन सवारी के लिए रुकना पड़ता है साहब। अच्छा, तो काउंटर पर समय हो चुका है क्या? समय यहाँ कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कोई गाड़ी का बात तो ये है, बात ये है। तो परिचालक का सीधा कहना है कि कोई टाइम टेबल ही नहीं है, टाइम टेबल के वादे किए जा रहे हैं लेकिन टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल नहीं है, कोई गाड़ी आई है हम अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, कोई गाड़ी अपने 10-10 मिनट का टाइम हम अपने हिसाब से बनाए, कोई यहाँ से कोई शेड्यूल नहीं बनाया अंदर वाला कोई विभाग। तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 4 चौबंद अपने वादे करने वाले किसी बस का टाइम टेबल है और किसी बस का टाइम टेबल ही नहीं। इस आधार पर परिचालकों का कहना बिल्कुल साफ है कि आय की बढ़ोतरी करने के लिए उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो ये कुछ गाड़ियां ऐसी आज भी हैं जो लगातार बस स्टेशन के बाहर रुककर जाम लगा रही हैं। इस पर ट्रैफिक व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश हैं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के जो निर्देश है, उनको कैसे पालन किया जाएगा। अगर लगातार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में ऐसे ही कार्मिकों की मनमानी कार्यशैली चलती रही तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आज भी घाटे में जाएगा। लेकिन लगातार अब सोचने वाली बात ये होगी कि इस पर सुधार होगा या बड़े बड़े दावे पेश किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को अधिक से अधिक आय अर्जित हो और जिस तरीके से डग्गा मार हो, अपनी पूरी तरीके से विफल हो सके, आपके द्वारा ऐसी कौन सी मुहिम चलाई जाने वाली है? हम लोग चाहते हैं कि हमारी बसेस हर एक मिनट में यात्रियों को अवेलेबल हो, ताकि वो जो अनऑथराइज्ड बस है उनको उनको वो उनका यूज़ ना कर सके, और ताकि हम उनको वेटिंग टाइम जो हमारा है पैसेंजर्स का वो कम कर सके। इसके लिए हम लोगों ने मेंटेनेंस सही कर रखा है, हमने इंचार्जेस लगा रखे, हम 24 घंटे चलते हैं, तो हम लोगों ने सबकी ड्यूटी लगा रखी है ताकि हमारी बसेस सही हो और रोड पे अवेलेबल हो। इसके लिए हम लोगों ने टाइम टेबल सब कुछ ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने VLTD लगा रखा है, लोग घर बैठे ट्रैक कर सकते हैं ताकि उनकी बस कब आ रही है तब वो अपने सुविधाजनक हिसाब से वो निकले। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया आप लोगों ने अभी RTO के साथ मिलकर, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर? जो कंसर्न विभाग है हमारे, जो अनऑथराइज बस रोकने के लिए, उनसे हम लोगों ने वार्ता भी की है, उनको लेटर भी लिखा है और हम लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशन भी किया है। कुछ चीज़ों पे हम लोगों ने कई डगेमार वाहन पकड़ी भी है, उनके यात्रियों को उनके गंतव्य तक हम लोगों ने अपनी बसों में भिजवाया भी है। इससे आय बढ़ी है? बिल्कुल निश्चित तौर पे जगह अगर डगेमार कम होगी तो हमारी जो बसों में कैपेसिटी होगी यात्री बैठने की, वो ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा लोड फैक्टर बढ़ेगा। तो बिल्कुल ये राजस्व के लिए सही है, अच्छा है। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जो भी जो यात्री आपके हैं वो मोस्टली शहर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्राइवेट गांव-गांव में प्राइवेट बसें फिर रोडवेज में कन्वर्ट की जाएंगी, वो यात्री पहुंचाने का काम करेंगे। ये कब तक स्टार्टअप हो जाए? अभी हमारे सभी गाँव तक हमारी रीच है, हमारी जो PSRTC दिन रात चलता रहता है, तो इसके और यात्रियों को सुविधा देने के लिए जो गांव तक बसेस थी, हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना हम लोगों ने स्टार्ट की, जिसका जो किराया था 20% कम था, ताकि लोग जो नहीं चलते थे, जो बैटरी रिक्शा या और भी वाहनों का उपयोग करते थे, वो हमारी बसों में चल सके। इसके लिए हम लोगों ने उसका लॉन्च किया था, वो अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ताकि हमारा ग्रामीण स्तर से प्राइवेट बसें जिनके चालक और ड्राइवर जो भी वो प्राइवेट होंगे, वो ले आके आपके परिवहन निगम की बसों में उन यात्री को बैठाएंगे जिससे वो लोग आगे? इसमें अभी कोई अपडेट नहीं है बस। ठीक। और परिवहन विभाग भी कोई नहीं बोल रहा है। जहाँ तक ये बात कही जाए कि आज डीजल की बचत की बात कही जा रही है, डीजल की बचत के लिए इतने बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें आप जाके कहीं रोडों पे एक्सप्रेसवे पे देखिए तो हर 10-10 मिनट पे एक बस है जो प्राइवेट चल रही है और 100-100 सवारियां लाद के चल रही है। क्या परिवहन विभाग सो गया है? RTO सो गए हैं? उसके बाद जब दबाव वाली बात आती है तो क्या चालक परिचालक अगर बस अड्डे के बाहर अगर वो सवारी बैठालता है, मैं इस बात को कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो परिवहन निगम का कर्मचारी अगर बस अड्डे के बाहर से सवारी बिठाल रहा है तो वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बिठाल रहा है, वो निगम की आय को बढ़ाने के लिए उस बस को रोकता है और सवारी बिठालता है, जिसका खामियाजा वो चालान के रूप में भुगतता है, अपने ARM की डांट के रूप में भुगतता है, उसको कागज दिया जाता है, उसको चार्जशीट दी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी पनिशमेंट हैं
जो चालक परिचालक को केवल मिल रही हैं और वो संपूर्ण उसका जितना भी भुक्तभोगी होता है वो रोडवेज कर्मचारी चालक परिचालक सबसे ज़्यादा होता है। आपके इतने वाहन हैं, इंटरसेप्टर हैं, चेकिंग दल हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, वो कहाँ हैं? सब गायब हो चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज डग्गा मार चरम पे है। आज आप बात करते हैं 50% लोड फैक्टर की, 50% सीमा की, कि आप 50% इनकम लेके आएंगे तब आपकी आय कंप्लीट होगी, तब आपको नेक्स्ट दिन ड्यूटी दिया जाएगा। क्या किसी अधिकारी ने समीक्षा करी कि ये 50% लोड फैक्टर कम क्यों आ रहा है? अगर उस कंडक्टर को हटा दिया गया और नेक्स्ट कंडक्टर को लगाया गया तो वो कंडक्टर दूसरा क्या वही आय लेके आ रहा है? इसका मतलब वो आय नहीं आ रही है। ये कमी हमारे अंदर है, हमारे सिस्टम के अंदर है। अब हमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि हम परिवहन निगम के कॉकरोच हैं और हम इसके लिए लड़ेंगे और संघर्ष भी करेंगे, क्योंकि नियमों का उल्लंघन तो हो ही रहा है। पुलिस प्रशासन देख रहा है, आप कमता चले जाइए, पूरी बैरिकेटिंग लगा दी, बसों को ना अंदर जाने दिया जा रहा है ना निकलने दिया जा रहा है। अच्छा, आप क्या कहते हैं ट्रैफिक रूल्स? इससे पहले क्या ट्रैफिक रूल्स नहीं थे? क्या ट्रैफिक बाधित नहीं हो रहा था? आज आपने बैरिकेटिंग किसके लिए लगाई? केवल आपने बसों के लिए लगा दी। अरे आप बसों से हट के आप अर्टिगा कारों पे जाते, आपका कितना प्रशासन आपका गया और उन्हें अर्टिगा कारों के खिलाफ आपने किया? एक छोटा सा एक टुक फरमान आता है कि हमने चालान कर दिए, हमने चालान कर दिए। अरे चालान से क्या निकलता है और कितने शत-प्रतिशत आपने चालान किए? आज निगम का कर्मचारी आहत है, उसकी रिकवरीज हो रही हैं, उसका पैसा काटा जा रहा है, हर कंडक्टर ड्राइवर को प्रताड़ित किया जा रहा है हर तरीके से। आपने आदेश कर दिया हम बस अड्डे के अंदर से चलेंगे, हम गेट बंद कर देंगे, हम 100% आपके हर एक आदेश का पालन करेंगे, परंतु आप हमें सवारी तो बस अड्डों तक पहुंचने दीजिए। आप चले जाइए ऑटो ड्राइवर्स के पास। आप जब बस अड्डे पे उतरते हैं तो लाखों हजारों की तादाद में ऑटो ड्राइवर भाई दिल्ली चलिए, चंडीगढ़ चलिए, वो उनके एसेट्स लगे हुए हैं बस अड्डे पे, उनको कोई नहीं रोक पा रहा है। सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। कौन बोलेगा? क्षेत्राधिकारी बोलेंगे, एआरएम्स बोलेंगे, हमारे टीएसटीआई बोलेंगे, परिवहन विभाग का अधिकारी बोलेगा आखिर कौन? कर्मचारी क्या अब संघर्ष करेगा तब वो अपनी आय, इस निगम की आय को अर्जित करेगा। राजस्व की जो चोरी हो रही है उसको कौन रोकेगा? अब राजस्व की चोरी को रोकने के लिए क्या परिवहन निगम के कर्मचारियों को रोडों पे उतरना पड़ेगा? तब बताना पड़ेगा कि ये निगम में चोरी हो रही है और चोरी को रोका जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से आग्रह करना चाहूँगा, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय से आग्रह करना चाहूँगा, हमारे माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने आदेश किया है कि हम बस अड्डों के अंदर से सवारी लेके चलें, तो बिल्कुल हम 100% सवारी लेके चलेंगे, परंतु उस व्यापक पैमाने पे हमारे पैसेंजर आने तो चाहिए। हमको ये दंडात्मक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस पे भी तो कहीं न कहीं आप एक आदेश जारी करिए। हम सब प्रताड़ित हैं, ऐसा नहीं हम सब प्रताड़ित हैं। हमें चाहिए कि हम निगम की आय हमारी आएगी तो हमारा निगम का उज्जवल भविष्य होगा। कोविड-19 में देखा, जब दुनिया सो रही थी, अपने घरों से परिचालक निकले, अपने घरों से निकल के उस खतरनाक दौर में हर एक चालक परिचालक ने, चाहे यहाँ से बलिया प्रवासी मजदूरों को भेजना हो, चाहे कहीं भेजना हो, हर जगह हमने अपने जिंदगी की परवाह नहीं करी, हमने अपने परिवारों की परवाह नहीं करी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन किया, हमने सरकार के आदेश का पालन किया और हमने उस कोविड-19 में करके दिखाया। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बार-बार संकट का साथी कहा। मगर संकट का साथी कहा तो है, परंतु बार-बार इस संकट के साथी के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको बार-बार भुक्तभोगी बनाया जा रहा है। ये डग्गा मार कोड़ और अभिशाप हो चुका है। आप इस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है इसके लिए, और ऐसा नहीं है, ये परिवहन निगम का फिर संपूर्ण कर्मचारी आंदोलन करेगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, और हम फिर कह रहे हैं कि हम परिवहन निगम के कर्मचारी अब कॉकरोच हैं। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री का सख्त आदेश है कि रोडवेज की बसों को मार्ग पर खड़ा ना किया जाए, जिससे यातायात प्रभावित होता है, आम जनता परेशान होती है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं JR खान, अवध डिपो कार्यशाला में कार्यरत हूँ। मेरा ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से कि ये आदेश जैसे कि हमारे विभाग को पालन कराया जा रहा है, उसी तरह से ये जो डग्गा मार वाहन है उनका भी पालन कराया जाए। उनको भी कम से कम हमारे बस अड्डों से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर खड़ा कराया। अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करा रहे हैं, किसी का संरक्षण है उनके ऊपर, तो कम से कम हमसे तो दूर हो।
परिवहन निगम का आदेश भी था इस पर कि 1 किलोमीटर तक कोई भी अवैध तरीके से कोई बस स्टेशन परिवहन निगम का आदेश और परिवहन मुख्यालय का आदेश ये होता है, वो परिवहन कर्मचारियों पे होता है। बाकी इसको लेकर के उनका कोई सुचारू कार्य नहीं होता कि वो कुछ कर पाए। अधिकारी नदारत है क्या? नदारत ही है। कैसे नदारत अगर ना हो तो ये डग्गे मार 1 किलोमीटर के अंदर कैसे भरी जा रही है? अगर इनका कोई कार्य चल रहा हो, ये शासन से, प्रशासन से इसकी अनुमति मांगे और इनको जो है दूर भगाए, तब तो हमारे पास सवारियों की अधिकता होगी। ये तो सारे के सारे जो है मौन बैठे हुए हैं। जब भी 50% से कम आया तो चालक प्रचालक की कटौती कर लें। यही काम है खाली अधिकारियों का। अधिकारी सब अपने अपने कमरे में आराम से बैठे हैं, आदेश पारित कर रहे हैं। क्या आगे की रणनीति है? क्या आप लोग डग्गा मार के खिलाफ करना चाहते हैं, जिससे परिवहन निगम में लगातार शोषण हो रहा, चालक और प्रचालक? मेरा नाम दानिश उमर अवध डिपो में कार्यरत हूँ। आगे की रणनीति यह है कि हम लोग डग्गे मार के खिलाफ एक रणनीति बना रहे हैं, जिसके एवज में हम लोग जहाँ से डग्गे मारी अत्यधिक हो रही है, जैसे कमता बस स्टेशन जो हमारी परिधि में आता है, 1 किलोमीटर की परिधि होती है, जो शासन के आदेश हैं उसमें 1 किलोमीटर की परिधि में कोई भी डग्गा मारी नहीं कर सकता है। लेकिन आप चले जाइए कमता में, तो कमता बस स्टेशन के बगल में ही हजारों के रूप में सुबह से शाम तक अर्टिगा कारें पैसेंजर ढो रही हैं। वहाँ इस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बैरिकेडिंग की गई है कि हमारे यात्री बस स्टेशन ना जाके उन डग्गे मार गाड़ियों का इस्तेमाल करें। यह कहीं एक परिवहन निगम के लिए अभिशाप है, जिससे इनकम नहीं आती है। अगर वहाँ से नहीं बैठेंगे यात्री, इनकम नहीं आएगी, तो हमारे चालक परिचालक को भी प्रताड़ित किया जाता है, लोड फैक्टर नहीं आता, रूट से हटाया जाता है। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम लोग वहाँ धरना देंगे, बहुत जल्द देंगे। और हमारे परिवहन मंत्री जी कहते हैं कि डग्गा मार नहीं है। अगर डग्गा मार नहीं है तो अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको ज्ञात हुआ था कि नोएडा में एक प्राइवेट बस में रेप हुआ था। तो ये किसी को नहीं दिखा। हम लोग सुगम एवं सुरक्षित यात्रा करा रहे हैं। इससे लोगों को सीखना चाहिए कि प्राइवेट बस में हमारी माताएं बहनें, घर के बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए सरकारी बस का इस्तेमाल करें, हम लोगों से अपील करते हैं। और जैसे अभी परिवहन मंत्री ने एक शब्द और विधानसभा में कहे थे कि अगर कोई भी रोडवेज कर्मचारी के ऊपर हाथापाई या किसी तरह से जोर आजमाइश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये नियम 1 महीना पहले क्यों नहीं लागू हुआ, जब एक अर्टिगा कार वालों ने बस्ती डिपो के परिचालक को मारा? मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा शासन, प्रशासन और अधिकारी भी उसको देखते रहे। आज तक कहीं हद तक बढ़ावा हम लोगों ने ही डग्गा मार को दिया है। वो लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमारी बस से सवारी उतार के ले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ मूक दर्शक बने देख रहे हैं। अब समय आ रहा है कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, और इसके लिए हमें धरना देना पड़े या कुछ भी करना पड़े, परिवहन निगम का अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। मुख्यमंत्री के आदेश हुए हैं और आपके परिवहन मंत्री दयाशंकर का भी कहना है कि रोडवेज बसों को आप लोग सड़क पर खड़ा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आपके ऊपर 50% आय लाने का दबाव भी है। ऐसे में आप परिचालन कार्य कैसे करेंगे? बस स्टॉप के अंदर जो है वो खड़ी करके 50% लाना आसान नहीं है। इसके लिए या तो हमारे अधिकारियों का सहयोग हो कि बाहर जो बस अड्डे के बाहर डग्गे मारी हो रही है उनको बंद किया जाए। बस अड्डे की परिधि सीमा कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में जो है वो डग्गा मार ना आने पाए और ना उनको जो है सवारी बुलाने दिया जाए। तब हमारे डिपो बस अड्डे में सवारियां आएंगी और हम जो है बस अड्डे के अंदर सवारी चढ़ा के उतार के और 50% की व्यवस्था भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसमें अधिकारियों का भी सहयोग बहुत जरूरी है। कैसा सहयोग होना चाहिए? सहयोग यही डग्गा मारी जो है कम से कम बस अड्डे के चारों तरफ 1 किलोमीटर का जो है परिधि निर्धारित किया जाए कि वहाँ पे डग्गे मारी ना होने पाए। रिटर्न में आदेश पहले भी हो चुका, अभी तक किसी ने इसको कोई हो चुका है, लेकिन अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। जो अनुपालन कराया जा रहा है वो खाली वो हमारे अधिकारी हैं, मुख्यालय के अधिकारी हैं, शासन के लोग हैं, इनको कराना चाहिए। इसकी अथॉरिटी उन्हीं के पास में है, चालक परिचालक के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है।
हाँ, उसको खाली उसके ऊपर थोपा जाता है मजबूरी में। कैसे? हैं? खाली कटौती के नाम पे 50% की जिम्मेदारी खाली चालक परिचालक की है, ना तो उसमें कोई हमारा अधिकारी सहयोग करता है, ना कोई कुछ नहीं कहते क्या? ARM भी जो है इसमें जो है सहयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तमाम लोग इससे जुड़े रहते हैं, खाली कटौती के लिए सब लोग। आदेश हुआ है कि मार्ग पर कोई भी रोडवेज बस खड़ी नहीं करेंगे और आप एक परिचालक हैं, कैसे संचालन करेंगे? 50% आय कैसे ला कर देंगे? मैं जितेंद्र कुमार, नियमित परिचालक अवध डिपो। जैसा कि आदेश पूर्वत में भी होते रहे हैं, 50% इनकम लाना प्रायोरिटी है, लेकिन जब सवारियां बस अड्डे के अंदर पहुंचेंगे ही नहीं, तब हम सवारी बैठाएंगे कहाँ से? क्योंकि डग्गे मार वाहन वो खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का। रोड पे गाड़ियां लगा देती है, जब जाम उन्हीं की कारणों से लगता है। हमारी बसें तो किनारे किनारे चली जाती हैं, यात्री उठाते हुए या उतारते हुए, लेकिन जो अर्टिगा कारें हैं, जो अवैध बस हैं, वो तो आके स्टॉप पे ही भरती हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। ना अधिकारी ना RTO कोई भी इस चीज़ को देखने वाला नहीं है। इससे पूर्व हम लोगों ने अवध स्टैंड पे धरना दिया, 2-4-10 दिन उस पर सारी चीज़ें हुई, उसके बाद फिर वैसे का वैसा हो गया। हर जगह डग्गे मार वाहन खड़े होके नियमों का उल्लंघन करते हुए सवारियां भर रही हैं, कम किराए में असुरक्षित संचालन कर रहे हैं। इससे हमारे विभाग का तो नुकसान हो ही रहा है, चालक परिचालक का इतना नुकसान हो रहा है कि हर चीज़ की कटौती चालक परिचालक पे ही आती है। 50% ना आए तब भी चालक परिचालक दोषी, सवारियों को अगर उसके स्थान पे ना उतारे, क्योंकि हमारे आदेश तो मिले बस अड्डे के अंदर उतारना, लेकिन सवारी कहता है यहाँ उतार दो, तब अब उसको उतारना हमारी प्रायोरिटी है। सवारी हमारी सेवा है, तो उसको तो हमको उतारना है, लेकिन इस चीज़ को समझने वाला कोई नहीं है। जब सवारियां बस अड्डे के अंदर जाएंगी ही नहीं, तो हम 50% इनकम आएंगे ही नहीं। यात्री अभाव में रोज गाड़ी कार्यशाला वापस आएगी। को क्या एक्शन लेना चाहिए? अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखना चाहिए कि 1 किलोमीटर की परिधि जो है उसमें डग्गे मार वाहन आ ना सके। RTO को नियमित जांच करनी चाहिए। ये अर्टिगा कारें जो 6-6, 7-7 सवारियां लेके जा रही हैं और ईंधन बिना वजह यूज कर रहे हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कम से कम ईंधन का यूज हो, जिससे ईंधन बचत हो। जब सार्वजनिक परिवहन हमारी सेवा उपलब्ध है, जिसमें एक बस में कम से कम 52 यात्री जाएंगे, जबकि अर्टिगा कार में 6 यात्री जाएंगे, तो वो 6 यात्री जो जाएंगे उसमें कितना फ्यूल यूज होगा? बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज होगा। और हमारी बस 52 सवारी लेके जाएगी, 52 लोगों को सेवा का अवसर मिलेगा, तो इससे हमारी ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण भी कम होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे जोर देना चाहिए कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाए। अर्टिगा कारें, अवैध बस, ये सब बंद कराई जाए, जिससे हमको पर्याप्त संख्या में सवारियां मिले और हमारा लोड फैक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारा फ़ायदा हो। आज खास रियलिटी चेक में हमने आपको दिखाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय के PRO हो, चाहे वो संबंधित सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उनके ही निगम के हों, लेकिन हर आदमी अपने अपने जुमलों में नजर आ रहा है। ग्राउंड पर क्या हुआ, कैसे यातायात प्रभावित चल रहा है, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है, और इस पर अधिकारी जो अपने आज भी AC वाले कमरों में बैठकर चैन की बंसी बजा रहे हैं, तो क्या इस आधार पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय के जो आदेश है 1 किलोमीटर परिधि के डग्गा मार और जाम मुक्त बनाने की जो प्रक्रिया थी, जिस पर एक आदेश हुआ था, उस पर कब एक्शन लेंगे? क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा या लगातार ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को धूमिल किया जाता रहेगा, या उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री के आदेशों को दरकिनार किया जाता रहेगा? अभी आने वाला वक्त ही तय करेगा क्या वास्तव में इस पर कुछ सुधार होगा या नहीं। कैमरा पर्सन ऋषभ पांडे के साथ तबरेज आलम, भारत 19 एक्सप्रेस, लखनऊ। देश की हर खबर सबसे पहले